बाबा आदम को 7 लाख जबानों का इल्म दिया। दुनिया में बोली जा रही है 2462। तो जनाबे वाले मैं तो ये कहता हूँ हर जबान पे हमारे अब्बा का कब्जा, हिंदी हमारे अब्बा की, अंग्रेजी हमारे अब्बा की, उर्दू हमारे अब्बा की, पुर्तगाली हमारे अब्बा की, फ्रेंच हमारे अब्बा की। हो सके तो सारी दुनिया की जितनी जबानें हैं सब जबानें सीख लो, जबानें सब सीख लो। कोई किसी की खास जबान नहीं है। दुनिया में जो इल्म हासिल कर सको कर लो, इल्म तुम्हारा है। मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं अल हिकमतु दाल्लतुल मोमिन, इल्म सीखना इल्म मोमिन का गुमशुदा खजाना है, जहां से मिल जाए वहां से हासिल कर ले। जी क्या बात है, आमीन। बड़े कम उम्र बच्चे माशाल्लाह। अब ये छोटे छोटे बच्चे देखिए आप, कितना बड़ा मेरे ख्याल में क्या होगा, 8 साल का हो, 7 साल का होगा या 6 साल का होगा, अल्लाह नसीब रोशन करे। अब जब ऐसे ही बच्चे इतने जोश में हैं तो फिर 25 साल और 30 साल वालों का क्या हाल होना चाहिए हैं? तो तुम्हें भी तो कुछ जोश आना चाहिए। तो जोश में आते रहो और बैठे रहो। मैं 1 घंटा बोलूंगा और 1 घंटे के बाद तुम कहोगे और बोलो और बोलो, मैं बोलूंगा ही नहीं। इसलिए छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद हैं, कोई शख्स जाने की कोशिश ना करे, कम से कम इन छोटे बच्चों को देखे। जब इतने छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो 20 साल के ठहरे, हम तो 30 साल के ठहरे, हम तो 40 के ठहर गए, मगर जितना ऊपर को जा रहा है उतना ही बुद्धू होता चला जा रहा है। ये भी तो एक आफत। 60 साल के 70 साल के मैंने ऐसे ऐसे बुड्ढे देखे, अल्लाह अपनी पनाह में रखे, ऐसे ऐसे बुड्ढे के इधर अजान हो रही है, उधर मस्जिद के दरवाजे पे बग्गी बाग खेलने में बैठे हुए बुड्ढे बग्गी बाग खेलने। हमारे इलाके में एक खेल होता है बग्गी बाग, लाइन ड्रॉ करते हैं, उस पर कुछ पत्थर वगैरह रख देते हैं, उसे बग्गी बाग बोलते हैं। तो मैंने खुद आंखों से देखा कि इधर अजान हो रही है और इधर बग्गी बाग खेल रहे हैं बुड्ढे, 60 70 साल के बूढ़े। इन्हें आइडियल होना चाहिए था जवानों का, मगर अल्लाह जाने कौन से रूट पे चले गए ये बूढ़े, बग्गी बाग खेलने बैठे हुए अजान के टाइम में। अल्लाह अपनी पनाह में रखे। कोई बूढ़ा बग्गी फांसे पड़ा, कोई बुढ़ा बग्गे फांसे पड़ा, जनाब वाला ही नहीं, पता ही नहीं है अल्लाह क्या रसूलुल्लाह क्या मस्जिद का। तो जैसे जैसे ऊपर को जा रहा है वैसे ही वैसे इसकी अकल जाहिल होती चली जा रही है। तो जनाब आइडियल होना चाहिए जवानों का, मगर आप देखो इस जलसे में जोश है इन बच्चों में, ऐसे ही जोश तुम्हारे अंदर भी होना चाहिए। जी जी, इससे ज्यादा होना चाहिए। बच्चों में कम और आप में ज्यादा होना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, मदरसे का पहला तसव्वुर जन्नत से मिला। पढ़ाने वाला अल्लाह है और पढ़ने वाले हमारे अब्बा है सैयदना आदम अलैहि 7 लाख ज़बानें पढ़ाई अल्लाह ने, जनाबे वाला इतना पढ़ाया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम जब पढ़ गए तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, फरिश्तों, अल्लाह का प्यार देखो यार इंसान से, जोर से कहो सुभान अल्लाह। ये चौथी बात बता रहा हूँ, अल्लाह का प्यार देखो तुमसे। क्या बात है, क्या बात। नंबर 1 बनाया किस शान से, और फिर नंबर 2 बनाने के बाद में ऐसे ही नहीं छोड़ दिया। पहले तो तुम ये देखो कि अल्लाह ने हर चीज बना दी, तो ये फरमाया बन जा। क्या बात है, बन जा, बन गई। जमीन बना दी, यही क्या जमीन बना दी, बन जा, बन गई जमीन। आसमान बना दिया और फरमाया बन जा, बन गया आसमान। इतने बड़े बड़े समंदर बना दिए, तुम देख नहीं, ये रेड सी, ये लाल समंदर, ये पीला समंदर, ये नीला समंदर, ये 2 समंदर, ये 3 समंदर जनाब वाला, ये अटलांटिक महासागर, ये अरब सी, और ये जनाब वाला हिंद महासागर। कैसे कैसे बड़े बड़े समंदर बना दिए मेरे अल्लाह ने। ये नहीं फरमाया, सिर्फ इतना फरमाया बन जा, समंदर बन गए। और ये जमीनें देखो जो तुम्हें उठाए फिर रही है जनाब वाला, जिनके अंदर सोने हैं, चांदी है, हीरे हैं, जवाहरात है, कैसी कैसी कानें हैं जनाब वाला, डीजल पेट्रोल और कोयले की कानें। अल्लाह अकबर, इतनी बड़ी जमीन है, एक जमीन नहीं 7 तख्ते हैं जमीनों के, और अल्लाह ने बस इतना फरमा दिया बन जा। कितनी महंगी होती है जमीन। अब भमोरी जैसे गांव में 2700 रुपए का,
कुछ समझ में आ रही है? अरे भमोरी जैसे गांव में 2700 गज है तो अंदाजा लगाओ मुरादाबाद में कितनी महंगी होगी, अलीगढ़ में कितनी महंगी होगी, और दिल्ली कलकत्ते में कितनी महंगी होगी। मगर अल्लाह ने तुमसे कोई पैसा लिया? कुछ है तवज्जो है तुम्हारी? अरे तुमने एक दूसरे से पैसा लिया 3000 रुपए का, 6000 रुपए का, मगर अल्लाह ने किसी से कुछ लिया? फ्री ऑफ कास्ट कैसी जमीनें दे दी। सिर्फ इतना क्या बन जा, बन गई जमीन। इतना बड़ा आसमान, अल्लाह अकबर, एक पिलर नहीं है और एक सुतून नहीं है पूरे आसमानों में, एक सुतून नहीं है। दुनिया के सारे इंजीनियर इकट्ठे होके एक छोटा सा लेंटर बगैर पिलर के डाल नहीं सकते, मगर ये मेरी शान वाला अल्लाह, क्या ताकत वाला अल्लाह, इतना बड़ा आसमान कि पूरी जमीन को ढांपे हुए, एक पिलर नहीं है। तुमसे ये छोटा सा शामियाना बगैर पिलर के न बन सका। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है मुफ्ती साहब, वाह वाह वाह। 1 2 3 4 5 6 पिलर लगा दिए इस छोटे से, और वो भी कपड़े का जी। और ये लगा भी दिए तो बहुत ज्यादा दिन तक ठहर नहीं पाएगा लगा हुआ, क्योंकि पानी ज्यादा आ गया तो पहले यही झुकेगा ये वाला जी। और पता चला सामियाना और मेरा अल्लाह क्या आसमान बनाए अल्लाह ने जनाब, लाखों साल मिलियनों साल बिलियनों साल हो गए, एक सुकून नहीं है। मगर आप में इतना बड़ा हो गया जनाब, मेरी भी उम्र काफी हो गई और तुम्हारी भी बतेरी हो गई होगी। 70 साल के चच्चा बैठे हैं, 80 साल के ताऊ बैठे, इनसे पूछ के देख लो कि भमोरी में कभी, या कभी छर्रा में, या कभी अतरौली में, या कभी अलीगढ़ से कोई खबर आई है, एटा मैनपुरी से कोई खबर आई है, या कोई न्यूज दिल्ली कलकत्ता मद्रास से आई है कि आसमान का कोई टुकड़ा गिर गया हो, लंदन में आसमान गिर गया, वाशिंगटन डीसी में आसमान गिर गया, मॉस्को में आसमान गिर गया, या फला जगह आसमान गिर गया। मेरी इतनी उम्र हो गई, तुम्हारी भी काफी उम्र हो गई, कभी सुना है कि तुमने आसमान गिरा है बगैर पिलर का? आसमान लाखों मिलियनों बिलियनों साल, शान वाले अल्लाह की ताकत तो देखो। हाय हाय हाय, क्या बात है मुफ्ती साहब, वाह वाह, और से बोलो सुभान अल्लाह। अरे उस शान वाले मौला की ताकत देखो। बादल तो फटे हैं, बादल तो, ये खबरें तो आती रहती, उत्तराखंड में फट गए, उत्तराखंड में फट गए, हिमाचल में फट गए, बादल फट गए, पानी पानी सैलाब आ गया, बह के चले गए घर। मगर आसमान गिरा ये कहीं कभी नहीं सुना। शान वाले कैसे कहा? बन जा, बन गया आसमान, जमीन बन गई, आसमान बन गए, इतने बड़े बड़े समंदर बन गए, सब कुछ बन गया। अल्लाह ने, ये अल्लाह चाहता तो इंसान को भी ऐसे ही बना देता, बन जा। अरे अल्लाह चाहता तो इंसान को बना देता, बन जा, बन जाता इंसान। मगर ना, अल्लाह ताला ने हुक्म नहीं दिया, बल्कि अल्लाह ने प्यार, देखो तुमसे मेरी माँ बहनों, तुम भी सुन लो, अल्लाह को याद किया करो कभी, हर वक्त कपड़ों के चक्कर में लगी रहती हो। एक दूसरे के कपड़े देखना, जलसों में जाएंगी तो कपड़े देखेंगी, जनाजे में जाएंगी तो कपड़े देखेंगी, रास्तों से गुजरेंगी, अबेनी कितने प्यारे कपड़े पहन के फिर रही थी, कितने अच्छे कपड़े थे, कपड़ों पे ही नजर और कुछ याद ही नहीं है इसके अलावा, कपड़ा 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 कपड़ा। मगर सुनो, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। और अतलसो कम खाब की पोशाक पे नाना ना हो, इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। कुछ नहीं बचेगा, कपड़ा वपड़ा कपड़ा वपड़ा नहीं पड़ना इन कपड़ों के चक्कर में। क्या बात है मुफ्ती साहब, अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर पढ़ सको तो इस फेर में पढ़ जाओ कि कपड़े नहीं थे फातिमा के पास। हाय 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 हाय, वाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अरे अगर पढ़ सको तो इस फेर में पढ़ जाओ मेरी माओ, मेरी प्यारी प्यारी बहनों, अगर कर सको तो ऐसा कर लो। कपड़े नहीं थे, तुम्हारी तो अलमारियां फुल हैं, नीले अलग, पीले अलग, गुलाबी अलग, जामुनी अलग, बैंगनी अलग,
और जैसे कपड़े वैसे ही हर चीज वैसे ही, चूड़ी भी चमकी भी, जैसे कपड़े वैसे मैचिंग कर रही है। कपड़े ही कपड़े, अलमारियां भरी पड़ी है कपड़ों से। और वो मुस्तफा की शहजादी, मुस्तफा के जिगर का टुकड़ा, मुस्तफा जाने रहमत की राहते जान, मेरे और तुम्हारे सरों की ताज, मेरी और तुम्हारी सैयदा फातिमा ज़हरा। कपड़े नहीं है, एक चादर है, 72 पैबंद लगे हैं। मेरी बहनों के पास 1000 जोड़ी कपड़े, मगर नमाज पढ़ने तैयार नहीं। फातिमा के पास कपड़े नहीं, एक चादर, 72 पैबंदों की चादर, मगर अल्लाह की कसम लंबी लंबी रात खत्म होती है फातिमा के सजदे खत्म। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा माशाल्लाह, क्या पैगाम है मुफ्ती साहब, सुभान अल्लाह। 20 मिनट और लूंगा, ऐसे ही बैठे रहो। अभी जा तो नहीं रहे हो? हाथ उठा के बताओ कितने लोग अभी जाओगे? नहीं, माशाल्लाह। अभी तो बहुत बातें हैं करने की, अभी तो तकरीर शुरू हो रही है। ऐसे ही बैठे रहो कि सच्चे वफादार मुस्तफा के वफाशियार गुलाम बन जाए। बच्चे पैदा करना कमाल नहीं, बच्चे पैदा हो जाए ये कमाल नहीं है। अरे बच्चे क्या जानवरों के नहीं होते? बच्चे के तुम्हारे ही होते हैं, बच्चे जानवर नहीं होते क्या? कुतिया के बिल्ले नहीं होते? ये सांप के सपोलुए नहीं होते? चिड़िया के नहीं होते? कि गिद्ध के नहीं होते? जानवरों के भी होते हैं बच्चे। अरे बच्चे पैदा करना कमाल नहीं है भमौरी बुजुर्ग वालों, बच्चे पैदा करना कमाल नहीं है। फिर कमाल क्या है? बच्चे पैदा करना कोई कमाल नहीं, बच्चे तो जानवरों के भी होते हैं, मगर हाँ उन बच्चों की गर्दनों में हुजूर की गुलामी का पट्टा डाल देना कमाल है। उन्हें इंसान बना देना कमाल है, उनको मानवता सिखा देना कमाल है, उन्हें इंसानियत सिखा देना कमाल है। उनकी जबानों से झूठ जारी ना हो, वो गीबत ना करें, वो चुगलियां ना करें, वो इंसानों का एहतराम करें, वो मानवता को रिस्पेक्ट दें, वो इंसानियत को सीने से लगाएं। अल्लाह की कसम बच्चे हो तो इंसानियत का कलादा उनकी गर्दन में डालना कमाल होता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, और जोर से कहिए सुभान अल्लाह। तुम्हारे अल्लाह जज़ाए खैर। मैं ये अर्ज करना चाहता था आपसे जनाब वाला, अल्लाह तबारक व तआला अगर चाहता तो कह देता बन जा, तू भी बन जा, मगर ना। अरे प्यार देखो, और तुमने क्या किया अल्लाह के लिए? तुमने क्या किया अल्लाह के लिए? तुम अल्लाह के दीन पे न चल सके, तुम अल्लाह को राजी ना कर सके, तुम अल्लाह के लिए 5 टाइम की नमाजें न पढ़ सके, तुम झूठ बोलते रहे, तुम चुगलियां करते रहे, तुम गीबतें करते रहे, तुम मानवता की रूह से खिलवाड़ करते रहे, तुम इंसानियत की आंखों में इंसानियत की आंखों को अस्बार करते रहे। तुमने क्या किया अल्लाह के लिए? कुछ भी नहीं किया, और करना भी नहीं चाहते हो। और अल्लाह का प्यार देखो, मेरा अल्लाह चाहता तो जनाब वाला ऐसे ही हुक्म दे के पैदा कर देता, मगर ना, अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब वाला बड़ी मोहब्बत के साथ इंसान को पैदा किया, और अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी दुनिया की मिट्टियों को इकट्ठा करने का ऑर्डर दिया। वो मिट्टियां आई और मिट्टियों को बाकायदा गूंदा गया, जरा दूर से कहो सुभान अल्लाह। और फिर एक शान वाला पुतला हजरत आदम का तैयार किया मेरे रब ने अपने दस्ते कुदरत से, और अपने दस्ते कुदरत से तैयार किया। और किस शान को तैयार किया देखो, अपने आप को ही देख लो, तुम देखो क्या है सुभान अल्लाह। अंदाज देखो, ये सांप है, ये सांप है, इसे भी देख लो, ये तुम हो। पैदाइश का अंदाज देखो, ये सांप है, ये तुम हो, ये कुत्ता है, ये इंसान है, ये भैंस है, खड़ी भी नहीं हो पा रही, ये तुम हो। क्या शान वाला वजूद दिया सुभान अल्लाह, बिल्कुल सीधा कदो कामत, ऐसी शान सुभान अल्लाह। देखो जिस जगह जो चीज रखनी थी
जिस जगह जो चीज रखनी थी और जो चीज जहां सूट कर रही थी, अल्लाह ने वो चीज वहीं पैदा कर दी। जैसे दिल देखो, सुभान अल्लाह, जिगर देखो, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। ये आंखें देखो, ये आंखें सामने हैं, ये आंखें कहाँ हैं? नाक के ऊपर, मत्थे के नीचे। अब तुम कल्पना करो, यहां ना होती, एक आंख मत्थे पे होती और एक आंख इधर होती पीछे को, कैसे लगते? तुम्हारे दोनों कान इधर नहीं होते, एक कान जनाबे वाला सर के ऊपर होता ऐसे करके, और एक कान थोड़ी के नीचे होता ऐसे करके, कैसे लगते? कुछ समझ में आ रही? जहां जो जनाबे वाला जो सूट कर रहा था, अल्लाह ने जनाब वाला वही पार्ट पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तुम्हें खूबसूरत बनाया, इतना खूबसूरत, इतना खूबसूरत कि जब सैयदना आदम नबीना अलैहिस्सलाम ने रूह डाल दी मेरे अल्लाह ने, तो अल्लाह ने कसम खाई बाज़ाब्ता, और अल्लाह इतना खुश हुआ। मेरे महबूब से फरमाता है मेरा मौला, कुरान शरीफ का 30वां पारा है, अल्लाह फरमाता औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, तीन वज़ैतून वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। हमें इंजीर की कसम, हमें जैतून की कसम, हमें तूर सैना की कसम, हमें ए महबूब तेरे शहरे अजीज की कसम, हमने इंसान को बेहतरीन सूरत में और बेहतरीन कदो कामत में पैदा फरमाया है। मैं ये कहना चाहता हूँ, पैदा कर दिया, छोड़ा नहीं। फिर अल्लाह ने पैदा करने के बाद इल्म से मालामाल किया। किससे मालामाल किया? यही है वो तसव्वुर पहला, मदरसे का तसव्वुर, कि अल्लाह ने पैदा भी किया प्यार से। आवाज बढ़ा बेटा। पैदा भी किया प्यार से, फिर छोड़ा नहीं। अल्लाह ने इल्म अता फरमाया, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने हुनर दिया, अल्लाह ने इल्म दिया, और फिर जनाबे वाला फरिश्तों से मेरे रब ने फरमाया सजदा करो मेरे आदम को, सुभान अल्लाह। इल्म भी दिया, और इल्म देने के बाद कुछ सवाल किए। इल्म देने के बाद चंद सवाल हुए। ये मदरसे में ऐसे ही होता है, इल्म देने के बाद क्या हुए सवाल? क्या? अल्लाह तबारक व तआला ने जनाबे वाला कुछ सवाल किए फरिश्तों से। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जवाब अता फरमा दिया, सुभान अल्लाह। हजरत आदम ने जवाब दिया, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ओ फरिश्तों मेरे आदम को सजदा करो। फरिश्तों ने हजरत आदम को सजदा किया, और जनाबे वाला इस तरीके से सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की जात से जो मदरसों का तसव्वुर चिपका हुआ है वो दुनिया के सामने आ गया कि ये पहला मदरसा था जो जन्नत के अंदर जनाबे वाला तैयार होता है। मदरसा ईंटों का नाम नहीं, मदरसा चार दीवारियों का नाम नहीं, मदरसा वो मकाम खैर होता है जहाँ कोई कलमा खैर सिखाया जाता है। जब मदरसे का तसव्वुर जन्नत से मिलता है, इसका मतलब मदरसे की बुनियाद जन्नत से है, जन्नत में है। मदरसे का शजरे नसब बड़ा पुराना है, इस जमीन से नहीं मिलता, जन्नत से मिलता है। तो सारी दुनिया इकट्ठी हो जाए, फिर भी खुदा की कसम, फिर भी खुदा की कसम, मदरसों को तबाह तराज नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। शैतान, मैंने दूसरी बात ये अर्ज की थी कि इस धरती के पर्दे पर, इस धरती के शैतान से सीधा सीधा अगर कोई टकराया है, सीधा सीधा कोई टकराया है, तो ये मदरसा ही टकराया है। कौन टकराया है? मदरसे ही टकराया है। इसीलिए पहले ही दिन से मदरसों का बहुत खतरनाक दुश्मन है शैतान। कैसे टकराया भाई मदरसा? मदरसा ऐसे टकराया, मैं तुम्हें बताऊं, अगर सुन सकते हो तो तुम याद करो, रबीउल अव्वल शरीफ आने वाला है। 1500 साल पहले मेरे हुजूर आए, जोर से सुभान अल्लाह। 1500 साल पहले मेरे मुस्तफा तशरीफ लाए धरती के पर्दे पर, रसूल इनकलाब बनकर, रेवोल्यूशन का रसूल बनकर, क्रांति का दूत बनकर। जैसे नबी आए, क्रांति आई, बहार आई, मुस्तफा इनकलाब आ गया। मुस्तफा के आने से पहले क्या हालात थे बताओ? हिस्ट्री पढ़ी कभी? इतना टाइम कहाँ मिलता है आपको? हिस्ट्री कहाँ पढ़ते हैं आप? उर्दू पढ़े लिखे नहीं है,
कुरान नहीं है। और बहादुरी देखो, जलसों में आने की फुर्सत नहीं है, मौलवी के पास बैठने का शऊर नहीं है, चौराहे पे गीबतें कर रहा है बैठा हुआ। शैतान ने जनाबे वाला पूरे तौर पर अपना जाल बिछा दिया है हम पर। मुस्तफा जान रहमत जब आए थे तो उससे पहले की हालत देखो, क्या हालत थी। पूरी दुनिया के पर्दे पे जनाबे वाला, पूरी दुनिया के पर्दे पे मादल्ला सदबार मादल्ला, सूद का बाजार गरम, रिश्वत का बाजार गरम, जुए का बाजार गरम जनाबे वाला। मुस्तफ़ा के आने से पहले करप्शन पूरी दुनिया के पर्दे पर क्या माहौल था जनाब वाला। किसी का हक सलामत नहीं था, ना बच्चों का हक सलामत, ना औरतों का हक सलामत, ना मर्दों का हक सलामत, मानव अधिकारों का हनन होता था जनाब वाला। अमीर गरीब को मारा करता था, कॉलर पकड़े रहते थे, एक दूसरे को गाली गलौज करते रहते, शराबें पीते रहते थे, नशों में धुत रहते थे, आपस में लड़ते रहते थे। लड़ाइयाँ बहुत लंबा सिलसिला चलता था लड़ाइयों का जनाबे वाला। लड़ाइयों का सिलसिला दादा के जमाने से चला था, पोते के जमाने पे खत्म नहीं हो गया। कबीलावाद था, खानदानवाद था, मादल्ला सदबार मादल्ला, बड़ी सख्त लड़ाइयाँ रहती थी। हर वक्त इंसान इन्हीं चीजों में मगन था। इसके अलावा न उसके सामने कोई मंजिल थी, न कोई राह थी, न कोई रास्ता था, न कोई रास्ता चलाने वाला था। झगड़े, लूट मार, कत्लो फसाद, फितना और फसाद, कत्लो गारतगरी, फितना और फसाद, चोरी, डकैती, तबाही, ताराजी, मामफ्ता का कत्लेआम। इसके अलावा हजरत मुस्तफा जान रहमत से पहले इस धरती के पर्दे पर क्या था। कॉलेज कोई था नहीं, यूनिवर्सिटी कोई थी नहीं। पूरी दुनिया के पर्दे पे ना कोई कॉलेज, ना कोई यूनिवर्सिटी। अरे कॉलेज तो आज बने हैं, यूनिवर्सिटियां आज बनी हैं। नबी आए हैं 1500 साल पहले, तो 1500 साल पहले धरती के पर्दे पर ना कोई कॉलेज था, ना कोई स्कूल था। एक कॉलेज का नाम हो तो बताओ। मैंने तो इतिहास में पढ़ा है, पहली यूनिवर्सिटी इटली की जमीन पर 1088 में बनाई गई, 1092 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी गई। हजरत मोहतरम मुस्तफा 1500 साल पहले तशरीफ लाए। न कोई कॉलेज है, न कोई यूनिवर्सिटी है, इल्म है ही नहीं, जहालत ही जहालत, लिटरेसी। जिधर देखो जहालत ही जहालत, जहालत का दौर दौरा है। शराबें पी जाती हैं, जुए खेले जाते हैं। हज़रत मोहतरम शैतान ने पूरी दुनिया के पर्दे पर एक अजब माहौल बना रखा था, अजब माहौल बना रखा था। शैतान इंसानों को इंसानों से लड़वा रहा था। आदम के बेटे जरूर थे, मगर इंसानियत से बहुत दूर थे। उनमें झगड़े थे, गोरे का झगड़ा, काले का झगड़ा, उनमें इलाकों के झगड़े थे, उनमें इलाकावाद था, उनमें बिरादरीवाद था। उनके यहाँ अगर कोई लड़की पैदा हो जाती थी, जिंदा कब्र में उतार दी जाती थी, क्योंकि शैतान ने ये झांसा दे दिया था इंसान को कि तेरी बेटी बड़ी हो जाएगी, जवान हो जाएगी, तो इसका रिश्ता होगा तो तेरा कोई दामाद बनेगा, और जैसे कोई दामाद बनेगा तेरी नाक कट जाएगी। इससे पहले कि तेरी नाक कट जाए, इससे पहले कि तेरी इज्जतों का शीश महल चकनाचूर हो जाए, फावड़ा ले उठा बच्ची को, पटकते जमीन पर गड्ढा खोद, बेटी को जिंदा कब्र में उतार दे ना। सगा बाप अपने ही जिगर के टुकड़ों को अपने ही हाथों से बगैर रहम किए गड्ढों में उतार दिया करता था। इन औरतों की तो बहुत बुरी हालत थी। कौन पूछता था इस औरत को? बेवा हो जाती थी औरत तो ये बुरी हालत थी। पूरी दुनिया, शैतान ने ऐसा माहौल बना दिया था, अगर बेवा हो गई औरत तो मनहूस घोषित कर दी गई थी। ईरान के कल्चर में मनहूस, यूनान के कल्चर में मनहूस, खुद अपने भारत में भी जब पति मर जाता था तो पत्नी को पति के साथ चला दिया जाता था। ये सती की प्रथा कहलाती थी जनाबे वाला। बहुत दिनों तक जनाब ये सिलसिला चलता रहा। छुआछूत की बीमारी थी, बहुत बीमारियां शैतान ने पैदा कर दी थी उस जमाने में। अजीब, मैं कुल मिला के ये कहना चाहता हूँ, शैतान ने जो अपनी किंगडम बनाई थी, उस किंगडम में रहम नहीं था, तरस नहीं था, पढ़ाई नहीं थी, जहालत ही जहालत थी, चोरी थी, डकैती थी, फितना था, कत्लो गारतगरी थी, फितना और फसाद था। आदम के बेटों को उचक्का बना डाला, आदम के बेटों को कत्ल कातिल बना डाला, आदम के बेटों को जनाबे वाला हैवान बना डाला, जानवर बना डाला। हज़रत मोहतरम वो झगड़ने वाले, फितना और फसाद बपा करने वाले, जैसे ही मेरे नबी तशरीफ लाए उस माहौल के अंदर, क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह।
बहुत अच्छा भी माशाल्लाह। तुम्हारी समझ में आ रही है जो मैं कहना चाह रहा हूँ? जैसे ही मेरे हुजूर तशरीफ लाए, सुभान अल्लाह। बस विषय बदल गई जी डेवलपमेंट आ गया, चेंजिंग हो गई। क्या? मुस्तफ़ा जान रहमत टकरा गए। मुस्तफ़ा ने मक्के में, जैसे मुस्तफ़ा 40 साल के हुए, मेरे नबी ने मक्के में मदरसा खोल दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो। जब मुस्तफ़ा 40 साल के हो गए, जैसे आज ये 40 साल के हो गए, मदरसा खोल दिया मक्के में और के घर में। बस जंग शुरू हो गई उस मदरसे की, शैतान की किंगडम से। झूठ के खिलाफ मैदान में मदरसा, गीबत के खिलाफ मदरसा, शैतान के अत्याचार के खिलाफ मदरसा, जुल्म के खिलाफ मदरसा, सितम के खिलाफ मदरसा। अमीर गरीब का कॉलर पकड़े हुए था, आ गया बीच में मदरसा। जुए खाने को बर्बाद करने के लिए आ गया मदरसा, तबाह कर दिया जुए के अड्डों को, मदरसा बीच में आ गया। हजरत मोहतरम जुल्म सितम की जुल्म सितम को मादल्ला से बार मादल्ला, वो जो फैलाया गया अत्याचार था पूरी दुनिया के पर्दे पे, उसका रुख मोड़ा मदरसे ने। हजरत मोहतरम हर बुराई से लड़ गया मदरसा, हर बीमारी से लड़ गया मदरसा, रूहानी बीमारियों से लड़ता रहा मदरसा। ये पहला मदरसा था, ये मक्के का मदरसा। जनाबे वाला शैतानियत से लड़ गया, शैतान से लड़ गया, इब्लीस से लड़ गया, इब्लीसियत से लड़ गया, और यहीं पे करार नहीं मिला। मुस्तफा जान रहमत ने जब मक्का छोड़ा और मदीना तशरीफ लाए, तो वहां पर भी मेरे मुस्तफा जान रहमत ने मस्जिदें बाद में बनाई हैं, पहले सुफा के चबूतरे पे मदरसा बनाया है। मेरे जोर से कहिए सुभान अल्लाह। मक्के में मदरसा, मदीने में मदरसा, बात थी जन्नत की, आ गई मक्के में। क्या बात है, क्या बात है मुफ्ती साहब, जवाब नहीं। वाह, बात थी जन्नत की, शाख खुल गई मदीने में। वाह वाह वाह, क्या बात है। जनाबे वाला शैतान को, जनाबे वाला शैतान से टकरा गया, शैतानियत से टकरा गया। कौन टकराया? मदरसा टकराया। तो मैं कहूँ कॉलेज नहीं टकराया? कॉलेज क्यों टकराता? कॉलेज तो था ही नहीं, स्कूल तो था ही नहीं, एक भी स्कूल नहीं मिलता हिस्ट्री में मुस्तफा से पहले। समझ में आ गई? और यही वजह है, जब स्कूल नहीं था, कॉलेज नहीं था, यही वजह है कि जितने भी विकास हुआ है ये आज ही के दौर में हुआ है। पहले कोई विकास क्यों नहीं था? इसलिए कि इल्मी फैला हुआ नहीं था, तो विकास कहाँ से होता? मोबाइल कब बना? आज। चांद पे कब गए? आज। यानी 1000-1500 साल के अंदर अंदर, विदिन 1000 इयर्स, विदिन 1500 इयर्स चांद पे चले गए। 1500 साल पहले तो किसी को ये भी खबर नहीं थी कि जमीन में डीजल निकलता है या पेट्रोल निकलता है। डीजल निकाला, आज पेट्रोल निकाला, आज मोबाइल बनाया, आज हवाई जहाज बनाया, आज ट्रेन बनाई, आज प्लेन बनाया, आज कोयलों की कानें निकली। आज पहले तो किसी को भी कोई खबर नहीं थी कि जमीन के अंदर कौन कौन से खजाने छुपे हुए हैं। ये कुरान था, पहली बार जमाने को अवगत कराता है। या माशरल जिन्न वल इंस इन इस्ततातुम अन तनफुदू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फनफुदू ला तनफुदूना इल्ला बिसुल्तान। तुम तो कुरान को पढ़ते ही नहीं हो, तो तुम्हें पता क्या चले कुरान है क्या? कुरान के बारे में आपको जानकारी इसलिए कि आप पढ़ते ही नहीं हो कुरान को, कुरान के करीब ही नहीं जाते हो। एक चीज आई है आज के दौर में, वो हर सवाल का जवाब दे रही है। क्या का जवाब दे रही है? हर सवाल का जवाब। उसका नाम है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कोई सा भी सवाल कर लो, आप उससे पूछोगे भमोरी किधर है, 1 सेकंड में बता देगा। आप उससे पूछो भमोरी में कितने बटन है, सब बता देगा। आप कुछ भी पूछ लो, 1 सेकंड में बता देगा। AI, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, उससे ही पूछ लो। भमो क्या नाम है? AI। मगर उस AI से अभी किसी ने इन्हीं दिनों में उसी AI से किसी ने ये पूछा कि भाई एक बात बताइए, आप कुरान में 1400 साल से ये चैलेंज चला रहा है
अल्लाह ने फरमाया 1400 साल पहले कुरान जो उतरा है, अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम में हिम्मत हो, अगर तुम में हिम्मत हो तो एक आयत कुरान जैसी बना के दिखा दो। ये 1400 साल से कोई इंसान कुरान जैसी आयत बना नहीं सका। तो किसी ने एआई से पूछा क्या आप ये चैलेंज कबूल कर सकते हैं, क्या कुरान जैसी एक आयत आप बना सकते हैं? तो एआई ने 1 सेकंड में कहा नहीं, ये खुदाई चैलेंज मशीनों को भी है और दिमागों को भी है, और कुरान के इस चैलेंज को क़यामत तक इस चुनौती को कोई स्वीकार नहीं कर सकता। एआई सारा का सारा मेरे कुरान के सामने झुकता हुआ, मगर क्या बात है, कुरान को पढ़ते ही नहीं। सुभान अफसोस तो अल्लाह। इस बात का है। बेशक कोई तुमसे पूछ रहा है कुरान पढ़ के दिखाओ, जी, क्या बोल रहा हूँ मुझे बताओ। क्या बात है। 3 मिनट और सुनाएंगे बस। एक घंटा तो करना भी चाहिए यार, बड़ी मोहब्बत से बुलाया है। जी तो 1 घंटा भी नहीं हो तो फिर तो मैंने 2-3 बातें 4 बातें कुरान के हवाले से और मदरसे के हवाले से अर्ज कर दी। अब आखिरी बात जी, समझ में आ गया। मैं ये कहना चाहता हूँ, मदरसा टकराया है सीधा सीधा शैतान की पूंछ। तो शैतान की पूंछ पे, शैतान की, कुछ बोलो भी तो यार, शैतान की पूंछ पे पांव किसने रखा? मदरसे ने। तो दर्द किसे हुआ? शैतान को। इसलिए पीछे कौन पड़ा मदरसों के? और अब से नहीं, मगर कुछ बिगड़ सका। इसीलिए मदरसे की बात आती तो पब्लिक नहीं आएगी, मदरसे की बात आएगी तो चंदा नहीं मिलेगा, मदरसे की बात आएगी तो इल्जाम लगेंगे कि 7 लाख हो गए कि 9 लाख हो गए, रास्ता रुक जाए किसी तरीके से कि 8 लाख हो गए कि 20 लाख हो गए। ये शैतान है जो रास्ते रोकेगा, बहुत रोकेगा। मदरसे वालों से तो बहुत खफा है शैतान। और ये मैं ही नहीं कह रहा हूँ, मैं इतना छोटा सा बच्चा था, मैं उर्दू पढ़ने जाता था, तो उस उर्दू की पहली किताब आती है, उस किताब में भी एक छोटा सा वाक्य लिखा हुआ है। उर्दू की छोटी सी किताब में जो छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, तो शैतान और शैतान की औलाद में ये बहस हुई। शैतान ने कहा नमाज पढ़ने वाले को मत रोको। शैतान ने अपनी औलाद से कहा, उसकी छोटी औलादें हैं ना, इधर उधर घूम रही है, शैतान अकेला थोड़ी, ये पूरी टीम है। तो अपनी टीम वालों से कहता है नमाजियों को मत छेड़ो। तो चमचे चेले बोले, औलादें बोली तो आपका इकबाल गलत हो तो किसे छेड़े? तो कहने लगा नमाजी को मत रोको, प्रॉब्लम नहीं है, नमाजी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मत रोको। तो फिर किसे रोके? कहा मदरसे में जाने वाले बच्चे को रोको, मदरसे को रोको, मदरसे में जाने वाले बच्चे को रोको। का फलसफा समझ में नहीं आया, इसका डॉक्ट्राइन नहीं समझे। कहा अल्फाज में नहीं बताऊंगा, प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, इधर आ करो मत। मेरे साथ। तो शैतान अपनी किसी औलाद को लेकर मस्जिद के गेट पे चला गया, और मस्जिद के गेट पे एक सूफी थे, बड़े सीधे, बड़े भोले, और जनाब 5 टाइम के नमाजी, रोजेदार, बड़े परहेजगार, हर वक्त तस्बीह 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 अल्लाह अल्लाह करने वाले जनाब वाला वो थे मौजूद। वजू बना के सीधे नमाज की तरफ जा रहे थे। ये शैतान गेट पे था मस्जिद के। मैंने उस किताब में पढ़ा, शायद समझ जाओगे। वो ये कहता है कि नमाजी को नहीं, बुनियाद को रोको, बुनियाद मदरसा है का प्रैक्टिकल देखो। ये हजरत क़िबला सूफी साहब, एक मसला मालूम करना था, अगर आपकी इजाजत है। शैतान ने कहा तो सूफी जी बोले हाँ बिल्कुल शौक से, फरमाइए क्या हुक्म है? कि आप ये बताइए साहब, क्या अल्लाह ताला पूरी दुनिया को सुई के नाके में से निकाल देगा?
सुई के नाके में से अल्लाह पूरी दुनिया को निकाल देगा। तो 5 टाइम का नमाज पढ़ने वाला, तस्बीह करने वाला, इल्म था नहीं, बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इतनी बड़ी दुनिया, छोटा सा नाका, अरे इतनी बड़ी दुनिया को कैसे निकाल देगा वो? कहा बस इतना ही पूछना था साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, शुक्रिया अदा किया, हट गया। सूफी जी नमाज पढ़ने खड़े हो गए। शैतान बोला अपने चेले से देखा करोड़ों साल की नमाज पढ़ ले, एक कबूल नहीं, क्योंकि इसे अल्लाह की कुदरत पे यकीन नहीं, इसे अल्लाह की कुदरत पे, तो जिसका अकीदा ही खराब हो वो करोड़ों नमाजें पढ़ ले, फायदा क्या? तो इसे मत रोको, इसे रोकने से कोई फायदा, क्योंकि जब इसकी ये कोई नहीं रही है तो इसे रोकने से हासिल क्या? इसीलिए नमाजें अच्छी पढ़ा करो, तलफ्फुज के साथ पढ़ा करो। प्रोनंसिएशन, तलफ्फुज, कहां से मिलेगा ये तलफ्फुज? ये तलफ्फुज भी आपको मदरसों की 4 दीवारियों से मिलेगा। कहां से मिलेगा? अरे कौन सिखाएगा कुरान पढ़ना आपको? मदरसा। नमाज बगैर कुरान के और कुरान बगैर मदरसे के। जब मदरसा नहीं है तो आपका कुरान अच्छा नहीं हुआ, तलफ्फुज अच्छा नहीं हुआ। जब आपका तलफ्फुज अच्छा नहीं हुआ तो आप लाखों नमाज़ें पढ़ने कोई फायदा? आप क्या पढ़ते? सुभान रब्बियल अजीम, सुभान रब्बियल अजीम, सुभान रब्बियल अजीम। और उसमें क्या पढ़ते हैं? सजदे में सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। यानी आपको सुभान रब्बियल अजीम नहीं कह सकते, आप सुभान रब्बियल आला नहीं कह सकते, आप तलफ्फुज़ अदा नहीं कर सकते। मगर जनाब वाला चिड़ है, मौलवियों से, मदरसों से नफरत है। चौराहों पे बैठ बैठ कर चुगलियों के बाजार गर्म करते हो, न शर्म का पता न गैरत का पता। ये मदरसे का जलसा है, चंद दीवाने सामने हैं। हज़रात मोहतरम, ये शैतान का उजाड़ और बिगाड़ ही तो है, ये शैतान का करा धरा ही तो है। हज़रात मोहतरम, रोको मदरसे को, रोको मदरसों की 4 दीवार, रोको मदरसों को और रोको मदरसों से। हज़रात मोहतरम, ये शैतान का उजाड़ बिगाड़ ही तो है, इसके अलावा क्या है? मैं ये कहना चाहता हूँ, आप कितना ही सुभान रब्बियल अजीम पढ़ते रहिए और सुभान रब्बियल आला आला पढ़ते रहिए, नमाज नहीं होगी। जिस नमाज को आप बिगड़े हुए तलफ्फुज के साथ पढ़ रहे हैं, आप लाख कहते रहिए अल्लाह सब कबूल कर लेगा, अल्लाह सब कबूल कर लेगा। आप तो यही कहते हैं अल्लाह सब कबूल कर लेगा, टक्करें मार रहे हैं, अल्लाह सब कबूल कर लेगा, टक्करें मार रहे हैं। अबे मार क्यों रहे? आवे टक्करें, अरे ये टक्करें मार क्यों रहे हैं? अल्लाह सब कबूल कर लेगा। नो नो नो, अल्लाह ने डिसिप्लिन दी है, नमाज में भी डिसिप्लिन है, नमाज में भी डिसिप्लिन है। कोई आदमी बगैर वजू के नमाज पढ़ ले और ये कह दे कि अल्लाह सब कबूल कर लेगा, नहीं नहीं, अल्लाह ने पहले बताया पहले वजू कर। इसीलिए कोई आदमी टी शर्ट में नमाज पढ़ता है। हज़रात मोहतरम, डिसिप्लिन में है कि टी शर्ट में नमाज ना पढ़े, डिसिप्लिन में है कि नंगे सर नमाज ना पढ़े। मुस्तफ़ा इमामे में होते हैं तो नमाज पढ़ते हैं, आप नंगे सर पढ़ते हैं, आप बटन खोल के पढ़ते हैं, आप अल्लाह के सामने जनाबे वाला पहलवानों की तरह खड़े हो जाते हैं। एक पाँव यहाँ एक पाँव वहाँ है, नमाज पढ़ रहे हैं और रुकू में जा रहे हैं, सुभान रब्बियल अजीम, सुभान रब्बियल अजीम। जनाबे वाला अल्लाह को अजमत वाला कह के आने के अल्लाह की शान में गुस्ताखी करके आ गया। कहने गया था अल्लाह शान वाला है, अल्लाह अजमत वाला है, तू पाक है, अजमत वाला है। और कह के आ गया क्या? अजीम का मतलब होता अजमत वाला और अजीम का मतलब होता गूंगा। कहने गया था अजमत वाला, कह के आ गया मादल्ला अजीम कह के आ गया, यानी उल्टा ही कह के आ गया। अब तू समझता तेरी नमाज हो जाएगी? नो नो, मैदान महशर में इन नमाजों के जब बॉक्स निकाले जाएंगे, इन नमाजों की जब पेटियां निकाली जाएंगी तो पता चला जनाब तुम्हारी नमाजों की जब काउंटिंग होगी तो जोहर की नमाज निकाली जाएगी, कहा जाएगा कैंसिल, जोहर की कैंसिल, असर की कैंसिल, मगरिब की कैंसिल। अजीम पढ़ रहा था ना, मौलवियों को गालियां दे रहा था ना, मदरसे से दूर रहता था ना, 7 लाख का हो गया, 8 लाख का हो गया, अफवाहें फैलाता था ना 10 लाख का, ताकि बेचारे का दिल टूट जाए। और बेचारे का दिल टूट जाए तो ये रास्ता ही छोड़ के भाग जाए, जहां से आया वहीं चला जाए, मुरादाबाद या गाजीपुर लेके
लेके जाएगा कि ये मौलवी यहाँ से जमीन तुम्हारी है, लो औलाद तुम्हारी है, बच्चे तुम्हारे हैं, ये मौलवी अल्लाह ने कहाँ से भेज दिया है? हजरत मोहतरम कहाँ का आदमी और कहाँ हजरत मोहतरम बुनियाद रख रहा है कुरान की, ये उठा के लेके चला जाएगा यहाँ से। अरे जमीन तुम्हारी, जगह तुम्हारी, दिन तुम्हारा, औलाद तुम्हारी, कुरान शरीफ जनाबे वाला तुम्हारा। खुदा की कसम मुझे बताओ तो सही वसीम का क्या है? क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मत मुस्तफा अल्लामा इमरान हनफी साहब क़िबला। अरे कौन सा जुनून सवार है मौलाना वसीम, है क्या तुम्हारा? हजरत मोहतरम कहेंगे कि जनाब चंद दिन की जिंदगी है, सोचा था कि मुस्तफा जान रहमत की सुन्नत में अमल कर लूं, और अल्लाह ने यहाँ आबोदाना लिखा है तो सिर्फ कुरान की खिदमत के लिए, सुन्नत की बहाली के लिए मैंने ये कदम उठाया है यहाँ और की जमीन पर। जनाबे वाला तुम अफवाहों पे अफवाहें फैलाते रहे, मदरसों के रास्ते रोकते रहे, मदरसों के रास्ते काटते रहे, और ये वसीम अल्लाह की कुदरत का इंतजार करता रहा। हजरत मोहतरम इस आदमी का तो कुछ भी नहीं था, ये लेके ये जमीन को, इतनी बड़ी जमीन को कहाँ उठा के लेके चला जाएगा आदमी? और कैसे 14 साल का जनाबे वाला 15 साल की खिदमतों का हाल देखा है तुमने, कारनामे देखे हैं। वसीम कोई नया नहीं, वसीम कोई अजनबी नहीं, वसीम तुम्हारे बीच रहने वाली एक शख्सियत का नाम है। इसलिए ओ लोगों, वसीम के दोनों कांधों को पकड़ो और दोनों कांधों को पकड़ के कहो कि वसीम तेरे कांधे से कांधा मिलाकर अल्लाह रसूल का झंडा उठाने के लिए पूरा भमोरी हाजिर है, हम सब हाजिर हैं, हमारा समाज हाजिर है। हम जनाबे वाला तुम्हारे साथ देंगे, हम कुछ और तो ना कर सके मगर ये कुर्बानी अल्लाह और रसूल की राह में जरूर देंगे। हजरत मोहतरम कुछ और तो ना कर पाए, कब्रों में पांव लटक रहे हैं, पके हुए आम हो, चंद दिन की जिंदगी है। इसलिए वो लोगों कुछ ना कर सके तो कम से कम एक काम करके ही दुनिया से चले जाओ, और अगर तुम इनके कंधे ना पकड़ सके तो कम से कम रास्ता रोकना ही बंद कर दो, रास्ता काटना ही बंद कर दो। एहसान होगा इस्लाम पे, इन पे नहीं, इस्लाम पे एहसान होगा, दीन पे एहसान होगा। प्रैक्टिकल दिखाता हूं, देख इस नमाजी को मत रोक, इसकी नमाज़ें सब कैंसिल हो जाएंगी। खुश रहे, खुश रहे, सब कैंसिल, सबकी कैंसिल हो जाएंगी। तो फिर क्या करें, किसे रोकें? कुछ बताते क्यों नहीं कि इधर आओ। सूरज निकलने वाला था, फजर का टाइम था, सूरज निकलने वाला था, चंद ही मिनट थे सूरज निकलने में। एक मौलाना साहब थे, बामल आलिम थे, वो घर में सोते पड़े रह गए। सूरज निकलने वाला था, जल्दी जल्दी खुली, मस्जिद को भागे, वो भाग रहे थे मस्जिद को, और जनाब वाला जैसे ही मस्जिद करीब आई वही दरवाजे पर खड़ा था, भागते हुए मौलवी साहब को पकड़ लिया उसने, पकड़ कर बोला हुजूर एक मसला बताते चले जाइए। तो अपने चेले से बोला यहाँ हाथ रख, ये आ रहा है, इसका हाथ रख। कहा हुजूर एक मसला बताते जाइए। कहा तो ये दिखाई नहीं दे रहा है, सूरज निकलने वाला, नमाज जल्दी से पढ़नी है। बस एक सेकंड की बात है, एक साथ की बात है। तो भागते भागते बोले जल्दी बता। तो कहने लगा हुजूर ये बताइए कि अल्लाह इतनी बड़ी दुनिया को, आलिम थे बड़े जबरदस्त आलिम, अल्लाह इतनी बड़ी दुनिया को सुई के नाक में निकाल देगा? तो भागते हुए बोले ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। शैतान मालूम होता है जालिम, सुई का नाका तो बहुत बड़ा हो गया। तुम्हारी समझ नहीं आई? अरे नहीं आई। अरे सुई का नाका तो बहुत बड़ा हो गया रे, सुई का नाका बहुत बड़ा हो गया। इससे भी कोई छोटी चीज होती तो अल्लाह उसको निकाल देता, शान वाला है। तो शैतान वाला अपने चेले पे हाथ रखो, इधर रोको, समझ में आ गई? उसे मत रोको, इसलिए को उसमें कुछ नहीं रखा, इधर रोको, दौलत यहाँ है, भगाना यहाँ है, रक्षा और सुरक्षा, ईमान की रक्षा और ईमान की सुरक्षा के दायरे यहाँ हैं। तो मैं हजरात मैं ये कहना चाहता हूँ कि मदरसे की बुनियादें जन्नत से जुड़ी हुई हैं। अल्लाह जज़ा खैर दे।
बुनियादें जन्नत से जुड़ी हुई हैं, इसे मिटाना आसान काम नहीं है। मदरसा सबसे पहले शैतान की पूंछ पे अगर किसी ने पांव रखा है तो मदरसे ने रखा है, इसीलिए शैतान तड़प गया, शैतान को दर्द हुआ और आज तक दर्द में है। वो मदरसों को रोकने की कोशिश कर रहा है, मगर इंशाअल्लाह ये मदरसे परवान चढ़ते रहेंगे। अब मुझे बहुत खुशी हुई, तकरीर हालांकि मैंने कर दी, बाकी है मगर वक्त इजाजत नहीं दे रहे। अल्लाह अच्छा रखे बड़े भाई, मुझे खुशी हुई 1.5 लाख का सही, 1 लाख का सही आपने मदरसे को दिया, चंदा दिया। और इन्होंने मौलाना वसीम अकरम ने उन 1.5-2 लाख को नहीं, अपने घर से अपने घर से 4.5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए लगाए, ये जमीन ली। आपने 1.5 लाख दिया, 2.25 लाख दिया, इन्होंने 7 लाख लगाए। ये जिगर है इनका, ये दिल की बात है, कितना बड़ा दिल है इनका, क्या हौसले हैं। और खुशी है कि तुमने इतनी देर तक मेरी गुफ्तगू को सुना। और अभी हमारे मौलाना असलम साहब बता रहे हैं कि इनके भाई हैं, क्या नाम है उनका, मरहूम माशाअल्लाह, मरहूम माशाअल्लाह पूर्व जिला पंचायत, उनके इसाले सवाब के लिए मौलाना असलम की तरफ से, आपके भाइयों की तरफ से 11,000 रुपए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल, एक आलिम ही, एक मौलवी ही, एक हाफिज ही समझ सकता है जी कि मदरसों की जरूरत क्या है, मदरसा किस लिए है, मदरसा क्यों, मदरसा क्यों होना चाहिए। 11,000 रुपए तुम्हारे सामने माशाअल्लाह मरहूम साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तस्लीम अब्बासी 10,000 रुपए पेश कर। अब्बासियों के जज्बे जिस दिन जाग लिए, इंशाअल्लाह अकेले अब्बासी बनवा देते। अब्बासियों को कम मत समझना, एक अब्बासी एक कुरैशी अगर फायदे से उनकी तवज्जो हो गई, और मुझे यकीन है अब्बासी कुरैशी क्या, हमारे यहाँ बिरादरीवाद का कोई चलन नहीं है, हमारे यहाँ तो सब मुसलमान हैं। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। इस्लाम में बिरादरीवाद की कोई जगह नहीं है, मगर अल्लाह का शुक्र है कि मेरे मौला ने कुछ लोगों को इतने लंबे चौड़े दिल दिए हैं हर बिरादरी में कि अगर वो जाग गए और वाकई उन्हें एहसास हो गया कि मदरसे की जरूरत है, मदरसा जरूरत है, मदरसा होना चाहिए शैतान से लड़ने का एक अकेला हथियार है मदरसा, तो इंशाअल्लाह उसी दिन मदरसा पूर्ण पाए तकमील को पहुंच जाएगा। और कोई है आपके दरमियान में से, किल्लू भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, 5,000 रुपए हमारे किल्लू भाई पेश करना है मदरसे को। अल्लाह प्यारे नबी के वसीले से दो जहां में चैन और सुकून अता फरमाए, करार दे और मुसीबतों से नजात अता फरमाए। तो मदरसे की जरूरत का आपको एहसास हुआ और आपको पता चला मदरसा क्या होता है। अभी हालांकि पूरी तकरीर नहीं हो पाई है, तकरीर इंशाअल्लाह 2 घंटे की 3 घंटे की हो तो आपकी समझ में और ज्यादा आएगा, मगर आप समझ में आ गया होगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। 11,000 इधर से, 10,000 उधर से, 5,000 उधर से, इस बीच में अगर कोई अल्लाह के नाम पर, रसूलुल्लाह के नाम, नूर कौन से, नूर हसन साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जितनी चौखटें और जितने जंगले लगेंगे नीचे लोहे के, सब नूर भाई की तरफ से। अल्लाह उनके बरकत दे, नूर दे, और अल्लाह ताला हुजूर के सबसे माशाअल्लाह साहब की और बख्शिश करे और किल्लू भाई के कारोबार बरकत करे। और कौन से आते, तस्लीम भाई, अल्लाह ताला में खुशियां खुशहालियां अता फरमाए। और कोई है यहाँ से लेके वहां तक जो मदरसे के अंदर किसी भी तौर या किसी भी तरीके से हिस्सा ले ले, यहाँ से लेके वहां तक कोई और
51 नारे तकबीर, नारे रिसालत। फैसल भाई साहब 5100 रुपया, अल्लाह नस्ल का मुस्तकबिल घर सुभान अल्लाह, आमीन। चार लगाए। आमीन बिजाहिल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कोई है यहाँ से लेके वहां तक, चंदा करना मेरे मिजाज नहीं है, मगर देखता हूँ तकरीर से कुछ मुतासिर हुए और नहीं। के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह परवान चढ़ा है नहीं चढ़ा है, यहाँ से लेके वहां तक कोई और है जो फैसल भाई के मिनवाल पे चलते हुए 5100 का और ऐलान कर दे? कोई है यहाँ से लेके वहां तक सिर्फ 5100 रुपया? अरे इतना बड़ा काम इन्होंने मिलकर कर दिया, तुम भी जनाबे वाला इसमें हिस्सा लो। इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि उस दिन जिस दिन कोई किसी का नहीं होगा, ऐसे मकामात पर खर्च करना इंशाल्लाह तुम्हारे काम आ जाएगा। हाथ पकड़ेगा, गमखार होगा, दर्दमंद होगा, हमदर्द होगा। उस दिन तुम्हें एहसास होगा कि 5100 नहीं 51,000 दे दिए होते तो आज काम आ जाते। कोई और है यहाँ से लेके वहां तक? अरे कोई और है? 5100 ना सही तो 4000 कर लो। खुलफाए राशिदीन के नाम पर 4 खलीफा 4000। कितने? इज्जत मावाली असलम भाई साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। 10,000 रुपए असलम भाई की तरफ से। सुभान अल्लाह, मुस्तकबिल करमान बरकत दे, दिन में 4 चांद लगाए, तरक्कियां, बीमारियां से शिफा दे, और अल्लाह बीमारियां जो कुछ हो उनका दिफा फरमाए, उन्हें दफा फरमा दे, और अल्लाह असलम भाई की उम्र में बरकत दे, और घर बार की दूर से कहते हो आमीन। हमारे फैसल भाई और असलम भाई 5100 और 10,000 यहाँ से लेकर वहां तक। और मैं चंदा नहीं, मैं तुम्हारे दिलों का इम्तिहान ले रहा हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि कोई जोश फूटा है तुम्हारे दिलों में। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे दिलों के अंदर मदरसे के लिए कोई जगह है? जरूर होगी। अरे 10,000 नहीं 5,000 कोई है? बस 2 लोग 5,000 वाले मैं देखना चाहता हूँ इस पूरे मजमे के अंदर। पंजतने पाक के नाम पे, पंजतने पाक के नाम पे एक 5,000 रुपए। नबी हसन मुल्ला जी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। 5,000 रुपए अल्लाह ने सबको मुस्तकबिल दरबार में बरकत दे, 4 चांद लगाए, तरक्कियां दे, ईमान से शिफा दे। आमीन बिजाहिल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कैमरे बंद कर लो भाई, पता चला कि तुम चंदे